बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है एक काजी की कहानी। एक काजी ने अपने शागिर्दों का इम्तिहान लेने के लिए उनके सामने एक मुकदमा रखा और उनको अपनी राय लिखने को कहा। एक शख्स के घर मेहमान आए। उसने उनकी खातिर मदारात की अपने मुलाजिम को दूध लेने के लिए भेजा ताकि मेहमानों के लिए खीर बनाई जाए। मुलाजिम दूध का बर्तन सर पर रख के आ रहा था कि ऊपर से एक चील गुजरी जिसके पंजों में सांप था। सांप के मुंह से जहर के कतरे निकले जो दूध में जा गिरे। मेहमान ने खीर खाई तो सब हलाक हो गए। अब इसका असल कसूरवार कौन है, ये मुकदमा काजी ने अपने शागिर्दों के सामने रखा। अब पहले शागिर्द ने लिखा, ये गलती मुलाजिम की है, उसे बर्तन ढांपना चाहिए था, लिहाजा मेहमानों का कत्ल उसके जिम्मे है, उसे सजा दी जाए। काजी ने कहा, यह बात दुरुस्त है कि मुलाजिम को बर्तन ढांपना चाहिए था, लेकिन ये इतना बड़ा कसूर नहीं है कि उसे मौत की सजा दी जाए। दूसरे शागिर्द ने लिखा, असल जुर्म घर के मालिक का है, उसे पहले खुद खीर चखनी चाहिए थी, फिर मेहमानों को पेश करनी चाहिए थी। काजी ने यह जवाब भी मुस्तरद कर दिया। तीसरे ने लिखा, ये एक इत्तफाकी वाक़या है, मेहमानों की तकदीर में मरना लिखा था, इसमें किसी को सजावार करार नहीं दिया जा सकता है। काजी ने कहा, ये किसी जज की अप्रोच नहीं होनी चाहिए। अगर मुकदमात तकदीर पर डाल देगा तो इंसाफ कौन करेगा। चौथे ने कहा कि सबसे पहला सवाल ये है, ये सारा मंजर देखा किसने? किसने चील के पंजों में सांप देखा? किसने सांप के मुंह से जहर निकलता देखा? अगर इस मंजर का गवाह मुलाजिम है तो वो मुजरिम है, अगर गवाह मालिक है तो वो मुजरिम है, और अगर कोई गवाह नहीं है तो जिसने ये कहानी गढ़ी है वो कातिल है। काजी ने अपने चौथे शागिर्द को शाबाश दी और सिर्फ उसे मनसब कज़ा का अहल करार दे दिया। इसमें यह सबक मिलता है कि हम अपनी तरफ से कोई भी बात मंतकी नताइज पर नहीं कर सकते। ये हो गया, इसका कसूरवार ये है तो ऐसे ऐसे होना चाहिए, इस चीज़ से हमें इज्तनाब करना चाहिए और असल सबूत के साथ दूसरों के साथ बात करनी चाहिए। बगैर किसी सबूत के किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। अगर दो बंदे आपके पास कोई मुकदमा लेके आते हैं तो उनमें से एक को सुनकर फैसला नहीं किया जा सकता, दूसरे को सुने, फिर अपने लिए वक्त निकालें, उसको सोचें, किसी तीसरे से पूछें, उन दो मुकदमे वाले लोगों के हमसायों के साथ तहकीक करें, पूरे तफसील के साथ फिर नतीजा निकालें, क्योंकि एक और फैसला भी होना है जिसमें आपसे पूछ-गुछ भी होनी है, और वो मुकदमा कहाँ होना है? वो मुकदमा अल्लाह ताला की ज़ात के सामने होना है, क्योंकि वो भी अदालत जिसमें हर चीज़ अल्लाह के सामने रखी जाएगी, हर चीज़ अल्लाह के सामने खोली जाएगी। तो आप क्या कहेंगे? ये मेरा दोस्त था, ये मेरा रिश्तेदार था, ये मेरा हमसाया था, ये मेरी बहन थी, ये मेरा भाई था, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, या ये मेरा दोस्त है। वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं चलेगी। अल्लाह पाक मेरिट पर हर चीज़ सुनेगा और उसका फैसला देगा। आपके पास दो रास्ते होंगे, या फिर आप कसूरवार ठहराए जाएंगे या फिर आप बेकसूर होंगे, लेकिन असल नतीजा अल्लाह पाक सबूत की बुनियाद पे रखेगा। अल्लाह पाक किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं करेगा। ये ज्यादतियाँ यहाँ पे दुनिया में हो रही हैं, इस चीज़ पर हमें अल्लाह पाक के फैसले को सामने रखते हुए जो एक दिन होना है, हमें इस दुनिया में अपने सामने होने वाले फैसलों पर हमेशा इंसाफ से काम लेना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सबक हासिल हुआ होगा, और उम्मीद करते हैं आप दूसरों को भी ऐसी तलकीन करेंगे, और उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह आप आने वाले वक्त में ऐसे ही इंसाफ से काम लेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।